बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून है और दिन है जुमेरात का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ साहिबा के केस की 27वीं समाअत थी और आज जो 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, आज की समाअत में कुछ अहम चीज़ें थी। सबसे पहला नुकता जो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने उठाया, जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं और इस केस का उन्होंने ट्रायल किया और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ट्रायल में उन्होंने ये केस लड़े और उनसे बेहतर इस केस को कोई नहीं समझ सकता। सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने अदालत के नोटिस में लाए कि नैब में तरमीम जो है उसका बिल पास हो गया है और वो सदर पाकिस्तान को मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया है। दूसरा, उन्होंने अदालत को बताया कि चेयरमैन नैब आज अपना चार्ज छोड़ देंगे, नए चेयरमैन की तकर्री होगी, चेयरमैन नैब की तकर्री होगी। तो अदालत ने इस पर कहा कि इससे इस केस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस पर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने कहा कि जब ये नैब तरमीम मंजूर होंगी तो बहुत असर पड़ेगा। लेकिन अदालत ने कहा कि अभी आप केस चलाएँ। लेकिन यहाँ पर रुक कर मैं आपको एक बहुत जो है वो अहम बात बता दूं और आपके साथ एक बड़ी खबर शेयर कर दूं जो ट्विटर पर मैं ब्रेक कर दी थी, और वो ये है कि सदर पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी साहब ने जो मेरे ज़राए बताते हैं इस जुर्म में शरीक होने से इनकार कर दिया है और उन्होंने नैब तरमीम का बिल वापस भेजने का फैसला कर लिया है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि जो नैब में तरमीम का बिल है, नैब में तरमीम का बिल, उसमें अगर आप सदर मंजूरी देते हैं तो ये सदर के ऊपर भी चार्जशीट होगी। उसकी वजह यह है कि उस नैब तरमीम का जो बिल है उसमें एक एक तरमीम ऐसी की गई है जिसके बाद मरीम नवाज साहिबा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के बड़े बड़े मुजरिम मुलजिम, जरदारी फैमिली के बड़े बड़े मुलजिम मुजरिम और इस हुकूमत के इन्वेस्टर्स, अब जितने बड़े बड़े चोर डाकू लुटेरे हैं, उन सबको NRO दे दिया गया है नैब तरमीम के जरिए। ये वो चीज़ है जिसको तहरीक इंसाफ उस तरह से हाईलाइट नहीं कर सकी, जिसको मीडिया उस तरह हाईलाइट नहीं कर सका, जिसको हम लोग भी नहीं देख सके। आज हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अंदाज़ा हुआ कि जो नैब की तरमीम की गई हैं उसमें बहुत बड़ा इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो ले रखा है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेके मुलजिम बैठकर अपने हक में कानून साजी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि नई हुकूमत आने के बाद नैब एक्ट में तरमीम की गई है और हमने उन नैब के तरमीमी एक्ट को भी देखना है। सुप्रीम कोर्ट में भी सो मोटो केस ज़ेर समाअत है और आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि पूछा कि कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो बताया गया कि नैब और FI केसेस में तैनातियों और तकर्रियों के हवाले से जो सो मोटो लिया गया था। और फिर इस पर अदालत ने पूछा कि उसका इस केस से क्या ताल्लुक है। तो इस पर उन्होंने बताया मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने कि चेयरमैन नैब आज ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। नए कानून के असरात क्या हैं ये भी हमने देखना होगा। और फिर अदालत ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के उसको ऑर्डर शीट आपके पास है। तो साथ ही उन्होंने कहा फिर अमजद परवेज साहब ने और कि जनाब इसका सोमोटो सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसमें जो है वो बताया गया था कि सदर के पास गया हुआ है मंजूरी के लिए बिल। और साथ ही ये जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, उन्होंने जो है वो अदालत के बाहर ये नोटिस मिलाई और ये बहुत अहम था। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट था, ये जो एक तासुर गया कि शायद सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी जो हैं वो भी इस NRO का हिस्सा हैं। वो इस NRO का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। वो उन्होंने इस ट्रायल को कंडक्ट किया, वो बड़े ज़बरदस्त एक वकील हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर NRO इस खानदान को नैब के जरिए देने की कोशिश की गई और कहा गया कि आपने अदालत में जाके दलाइल इतने कमज़ोर देने हैं कि ये बरी हो जाए, तो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब को जितना हमने देखा है पिछले कई बरसों से हम उनको देख रहे हैं ट्रायल में भी और अदालतों में पेश होते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस गेम का, इस गंदे खेल का हिस्सा बनेंगे। वो ये ओहदा छोड़ देंगे, लेकिन वो ये जो है वो इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेंगे। क्योंकि बात यह है कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान को NRO देने में जितने भी किरदार हैं, जिन ने इनको मुसल्लत किया है, जिन्होंने इनको NRO दिया है, जो NRO देने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी याद रखा जाएगा। लोग इनको कभी नहीं भूलेंगे कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर 22 करोड़ का मुल्क, न्यूक्लियर पावर, और उसको एक मुल्ज़िमों और मुजरिमों के जिस तरह से हवाले किया गया कि लंदन में बैठा हुआ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, मफरूर, फरारी जो है, जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, किस तरह से वो वहाँ बैठ कर इस मुल्क के फैसले कर रहा है। उसके बाद जो है वो साथ ही ये बताया गया है कि पार्लियामेंट में नैब तरमीम का जो बिल है वो और सेनेट से भी पास हो गया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अदालत के जो है वो नोटिस में दी गई। उसके बाद जो है वो जब दलाइल का आगाज़ किया अमजद परवेज साहब ने कि ये मैं आपको बड़ी तफसील से बता देता हूँ, बल्कि मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि आज उनका जो फोकस रहा वो वॉल्यूम 10 रहा। वॉल्यूम 10 लग ये रहा है कि शरीफ खानदान के गले की हड्डी है, जिसको ये वो कड़वी गोली है ये वॉल्यूम 10 जो शरीफ खानदान के गले में फंस गया है।
और वो इसको ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। अदालती फैसले के जरिए वो इसको बिल्कुल जो है वो एक ऐसी सूरत हाल में लाना चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो ये वॉल्यूम 10 है वो शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। इसके लिए उन्होंने दलाइल दिए। उसमें उन्होंने बताया कि जो वॉल्यूम 10 है वो सील है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सील है, और JIT ने सिफारिश की थी क्योंकि उसमें बहुत अहम चीज़ें हैं जो मुल्क की आप ऐसा समझें कि मुल्क के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक़ है, और वो आप ऐसा समझें कि शायद मुल्क के लिए, मुल्क की खारजा पॉलिसी के लिए अहम है, और उसमें पता नहीं कोई ख़तरनाक चीज़ें हैं जो जिनका नुकसान होगा अगर वो सामने आएंगी। तो अब शरीफ खानदान ये चाहता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऑर्डर दे जिसके मुताबिक ये हो कि वॉल्यूम 10 में जितनी भी चीज़ें हैं वो शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सकें। और वो ये चाहते हैं कि जो वॉल्यूम 10 है वो कहते हैं कि हमने मांगा था, हमें नहीं दिया गया, उसमें से कुछ चीज़ें हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई, लेकिन सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने बताया कि वो चीज़ें जो है इन्होंने खुद उनके हवाले से सवाल किया था और तब वो रिकॉर्ड पर आई थी। तो आज उनका पूरा जोर जो है वो वॉल्यूम 10 रहा। वॉल्यूम 10 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम 10 में जो बताया जाता है कि वो ये है कि यहाँ से कुछ मुल्कों को भेजा गया शरीफ खानदान के कारोबार के हवाले से, इनके वहाँ पैसे के हवाले से। कुछ ने जवाब दिए, किसी ने पता नहीं क्या जवाब दिया, किसी ने क्या जवाब दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया, जवाब ना देने की कुछ ने वजूहात बताई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके अलावा अगर कुछ है तो नहीं मालूम, बल्कि हमें नैब के ज़रा ये बताते हैं कि नैब के भी बहुत से लोगों ने उसको नहीं खोला, उसको नहीं पढ़ा उसमें क्या चीज़ें हैं। और अब शरीफ खानदान क्योंकि एक अच्छा वक्त उनके लिए चल रहा है और सब के सब उनके साथ हैं सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सख्त अहकाम दिए हैं, बाकी सब ताकतवर हल्के इस वक्त शरीफ खानदान के साथ हैं। और शरीफ खानदान को लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम वॉल्यूम 10 जो है उसको एक तरह से ख़त्म करवा दें और एक फैसला अदालत का आ जाए कि वॉल्यूम 10 में जो कुछ है वो शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके बाद अमजद परवेज़ साहब ने सारा बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कब JIT तश्कील दी और कब सुप्रीम कोर्ट की JIT की रिपोर्ट जमा हुई। 10 जुलाई 2017 को, 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नैब को रेफरेंस जाहिर करने का हुक्म दिया। DG नैब ने 3 अगस्त 2017 को तफ्तीश की मंजूरी दी। 18 अगस्त को मरीम नवाज और कैप्टन सफदर को तलबी के नोटिस जारी किए गए और उन्होंने उसका अपने वकील के जरिए जवाब दिया। और उसके बाद जो है वो सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर हुआ और उसके बाद उन्होंने टेक्निकल सारा बताया कि सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर होने के बाद जो चार्ज था उसको उसमें अमेंडमेंट नहीं की गई। और उसके बाद वो कहते हैं कि मरीम नवाज को जो सजा सुनाई गई है वो वॉल्यूम 10 में मौजूद कुछ चीज़ों की वजह से है। तो वो कहते हैं कि जब वॉल्यूम 10 हमें दिया नहीं गया, हमें वो डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं गए, तो उनकी बुनियाद पर कैसे हमें सजा दी जा सकती है। यहाँ पर एक और अहम आपको नुकता बता दूं कि क्योंकि अभी शरीफ खानदान के वकला की बारी है, इसलिए नैब का जवाब अभी नहीं आ रहा। जब नैब की बारी आएगी वो इसका जवाब देंगे। नैब की टीम का ये कहना है, बैरिस्टर उस्मान साहब हों या सरदार मुजफ्फर अब्बासी हों, कि हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं और हम इस केस को साबित करेंगे। और उसके बाद बताया गया कि उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने कहा वॉल्यूम 10 में नहीं दिया गया था। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि तहकीकात जारी है और वॉल्यूम 10 की दस्तावेजात की रोशनी में किसी को गवाह नहीं बनाया गया। यह भी कहा गया कि वॉल्यूम 10 सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सील है। वॉल्यूम 10 बाहिमी कानूनी मामलत के लिए एक दूसरे ममालिक के साथ खत किताबत पर मुश्तमिल है। इसी नुक्ते की बुनियाद पर दस्तावेजात की फराहमी से इनकार किया गया। दरख्वास्त 19 अक्टूबर को खारिज हो गई। इन्होंने कहते कि हमने दरख्वास्त दी कि हमें दिया जाए, हमें नहीं दिया गया, और इस केस के हवाले से दरख्वास्त आई वो समाअत वाले रोज़ ही खारिज हो गई। और उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने और तारीखें सारी वो बताते गए जो कि उस तरह से रेलिवेंट नहीं है और वो ज़ाहिर है टेक्निकल चीज़ें। और वो कहते हैं कि ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अगर कि वॉल्यूम 10 का रिकॉर्ड नहीं दिया गया आपको तो वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी वही ये भी यही चाहते हैं कि यही कहा जाए कि वॉल्यूम 10 हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। और फिर अमजद परवेज़ साहब कहते हैं कि मैंने कॉमन सेंस की बुनियाद पर जरा की थी कि ख़त किसको लिखा, जवाब क्या आया। और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा कि क्या वो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स थे और क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर है। तो फिर आमिर फारूक साहब ने भी कहा कि अगर एक डॉक्यूमेंट ट्रायल में किसी अक्यूज मुलजिम के खिलाफ इस्तेमाल होना है तो वो मुलजिम को देना ज़रूरी होता है। और फिर जो सरदार मुजफ्फर अब्बासी हैं वो कहते हैं कि हमने 4-5 इनको खतूत फराहम कर दिए गए थे। और साथ ही वो कहते हैं कि आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो अक्यूज होता है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ होता है, ऑफ द कोर्ट होता है, वो डार्लिंग होता है कोर्ट का। और साथ ही उन्होंने कहा आमिर फारूक साहब ने कि जो है वो जब भी कोई अक्यूज होता है, मुलजिम होता है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि वो देखे कि उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। तो अमजद परवेज़ साहब जो कि एक मौके पर छोड़कर चले गए थे केस और उनकी वजह से डिले हुआ, वो अब दोबारा आ गए हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो अखबारात पढ़कर और जिरा की। और साथ ही उसके बाद जब दरमियान में बोले सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि 8 बजे का टॉक शो नहीं है, एक साइड जो है वो बात करे।
और फिर वो कहते हैं कि एक दस्तावेज़ अगर एक डॉक्यूमेंट अगर किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं तो उसका पूरा तरीकाकार मौजूद है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो सारे कवानीन के भी उन्होंने हवाले दिए। फिर उनसे पूछा गया कि जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस था क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए थे, तो उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल, रॉबर्ट रेडले का जो है जिसने फ़ोन के हवाले से रिपोर्ट दी थी उसका बयान है, कुछ और लोगों के बयानात हैं वो, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिए गए। फिर वो कहते हैं जब 16 गवाहों की शहादतें मुकम्मल हो चुकी थी तो उसके बाद DG नैब लाहौर को समन किया गया, DG नैब रावलपिंडी को समन किया गया और फिर उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा 5 जुलाई के फैसले की तारीख मुखर की जाए, नहीं की गई थी। और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने कवानीन बताए कि शिकें बताई किस किस के तहत इनको सजा सुनाई गई। और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है वो आगे भी दलाइल जारी रखे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आज के जो दलाइल थे उसमें सबसे आम नुक्ता जो है वो वॉल्यूम 10 के हवाले से था कि वॉल्यूम 10 जो है उसको वो चाहते हैं कि अदालत ऐसा फैसला दे कि वॉल्यूम 10 की कोई चीज़ इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये आज की समाअत का अहवाल है। नेक्स्ट जो हेयरिंग होगी उसका देखेंगे। लेकिन शरीफ ख़ानदान बहुत कॉन्फिडेंट है कि मरीम नवाज़ बरी हो जाएंगी और वो ये चाहते हैं कि नवंबर 2022 से पहले ये फ़ैसला आ जाए। और उनको यकीन है कि नवंबर 2022 से पहले ये जो फ़ैसला आएगा वो मरीम नवाज़ साहिबा के जो है वो हक़ में आएगा। और नैब जो है, नैब के अब तक जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, बैरिस्टर उस्मान साहब हों या सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब हों, वो कॉन्फिडेंट हैं कि हम मरीम नवाज़ की ये सज़ा बरकरार रखवाएंगे। और वो कहते हैं कि हमारे पास सफिशेंट एविडेंस मौजूद है। इन्होंने झूठ बोले हैं अदालत में कि ये हैं जनाब ज़राए कतरी खात, ये वो सब झूठ था। असल में वो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ का भी है। और बाकी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा जब मैं ज़रा इसके ऊपर किस्मत खान ज़मीरी साहब को भी कहता हूँ कि नैब तरमीम के ऊपर एक स्टोरी बनाएं कि कौन कौन से इन्होंने तरमीम की हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये आज का अहवाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का में नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।